हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल मचा दी है। इस विवाद का केंद्र बिंदु बन चुके यूक्रेन पर रूस के हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौकन्ना कर दिया है। इस संघर्ष ने न केवल यूरोप की सुरक्षा को चुनौती दी है, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ एक बार फिर से बेहद सख्त रुख अपनाया है, जिससे वैश्विक चिंता और भी बढ़ गई है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रूस ने यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रखी हुई है। इसके जवाब में यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है, जबकि अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वे रूस पर अतिरिक्त सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये सैंक्शंस तब तक जारी रहेंगे जब तक रूस और यूक्रेन के बीच स्थायी युद्ध विराम और शांति समझौता नहीं होता। दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अमेरिका की यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न केवल रूस की आर्थिक गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास है, बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर भी दबाव बनाना शामिल है। सेकेंडरी सैंक्शंस के तहत उन देशों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं। इसका मकसद रूस को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग थलग करना और उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। ट्रंप के इस बयान से वैश्विक आर्थिक बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम ऊर्जा कीमतों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि रूस पर यह सैंक्शंस शांति स्थापित होने तक जारी रहेंगे। उन्होंने यह बात दोहराई कि अमेरिका किसी भी कीमत पर यूरोप की सुरक्षा और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करेगा। ट्रंप का यह कदम NATO और यूरोपीय संघ के देशों के साथ मिलकर एकजुट होकर रूस पर दबाव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बीच रूस ने इन सैंक्शंस की निंदा की है और अमेरिका पर अपने राष्ट्रीय संप्रभुता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर इस फैसले का असर और भी गहरा हो सकता है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे यूरोपीय देश और अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही रूस की स्थिति और भी जटिल हो जाएगी, क्योंकि अतिरिक्त सैंक्शन से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की पूरी संभावना है। ऐसे में इस संघर्ष का समाधान शांति वार्ता के जरिए ही संभव दिखता है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच जारी तनाव किसी भी समय और बढ़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी खतरनाक संघर्ष ने न केवल दो देशों के बीच रिश्तों को, बल्कि पूरे वैश्विक सामरिक और आर्थिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। खासकर पिछले कुछ महीनों में रूस की ऊर्जा संरचनाओं पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद स्थिति और भी तनावपूर्ण बन गई है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ अपने हमलावर रुख को और भी सख्त कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वे अब रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसका सीधा असर न केवल रूस पर पड़ेगा, बल्कि उसके प्रमुख साझेदार देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिनमें भारत और चीन शामिल हैं। अमेरिका का तर्क है कि रूस लगातार वैश्विक प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से। इसी कारण अमेरिकी प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत पर रूसी तेल खरीदारी के लिए 50% टैरिफ लागू किया जाएगा, जबकि अन्य साझेदारों के लिए 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से भारत और चीन के लिए विवादास्पद रहा है।
क्योंकि दोनों देश अब तक रूस के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाए हुए थे। इन टैरिफ का उद्देश्य रूस की तेल और गैस से होने वाली आमदनी को सीमित करना और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अलग थलग करना है। दरअसल रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था, जिससे यह युद्ध एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। उस समय से लेकर अब तक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई दौर के प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें से प्रमुख प्रतिबंधों में शामिल है रूसी तेल निर्यात पर प्रति बैरल एक निश्चित सीमा तय करना, ताकि रूस की तेल आय पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें वैश्विक वित्तीय सिस्टम से कट कर देने की कोशिश की है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने यह भी घोषणा की थी कि वे यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा देंगे। इस कदम से स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका की नीति रूस को दबाव में लाकर युद्ध विराम पर मजबूर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके उलट रूस ने यूक्रेन पर हमलों को और भी तेज कर दिया। रूस के हमले अब न केवल सैन्य अड्डों पर केंद्रित हैं, बल्कि नागरिक ढांचे, ऊर्जा संयंत्रों और महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की जनता पर अत्यधिक संकट मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, रूस इस समय यूक्रेन को युद्ध के मैदान में पूरी तरह कुचल रहा है। मैं बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध, अन्य प्रकार के प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा हूं, ताकि रूस की हर गतिविधि पर प्रभाव डाला जा सके। ट्रंप के इस बयान से यह साफ हो गया है कि अमेरिका रूस के खिलाफ अपनी नीतियों में और भी कठोरता लाने की तैयारी में है। इसके साथ ही यह भी संकेत मिला कि अमेरिका का उद्देश्य केवल रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना नहीं है, बल्कि उसके सैन्य आक्रमण की गति को रोकना भी है। विश्लेषकों के अनुसार अगर यह सेकेंडरी सैंक्शंस लागू हो जाते हैं तो भारत और चीन जैसे बड़े आर्थिक साझेदार भी मुश्किल में आ सकते हैं। दोनों देशों ने अब तक रूस के साथ तेल और गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत ने खास तौर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, जबकि चीन ने आर्थिक साझेदारी को और मजबूत किया है। इन टैरिफ से उनके लिए ऊर्जा की लागत बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में उनके प्रतिस्पर्धी दबाव में भी वृद्धि होगी। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नया अध्याय लिखने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। आने वाले महीनों में रूस और उसके साझेदार देशों की रणनीति क्या होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो रहा है कि यह विवाद सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में शांति और समझौते की राह तलाशना ही सभी के लिए सर्वोत्तम विकल्प नजर आता है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता हुआ संघर्ष एक वैश्विक संकट बन चुका है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसने दुनिया भर में कूटनीतिक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि युद्ध विराम और स्थायी शांति समझौता नहीं होने तक रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन को तुरंत टेबल पर आकर बातचीत करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह बयान न केवल युद्धरत देशों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक गंभीर संकेत बन गया है। अमेरिका की यह नीति रूस पर दबाव बनाने का हिस्सा मानी जा रही है, ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके। ट्रंप ने बेहद खुले तौर पर रूस और यूक्रेन को आगाह किया कि अगर यह संघर्ष जारी रहा तो वह रूसी सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करेंगे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस से तेल खरीदने वालों पर भी टैरिफ लगाए जाएंगे। वास्तव में भारत और चीन जैसे बड़े आर्थिक साझेदार रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहे थे, जिससे अमेरिका काफी असंतुष्ट था। इसके चलते ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जो वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संतुलन के लिए एक बड़ा झटका बन गई। भारत और चीन जैसे देश रूस के साथ आर्थिक साझेदारी को बचाए रखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि रूस से
सस्ती ऊर्जा खरीदना उनके लिए रणनीतिक जरूरत बन चुकी थी। लेकिन ट्रंप के इस कड़े रुख ने स्थिति को और जटिल बना दिया। ट्रंप के इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने की पूरी संभावना है। कई विश्लेषक इस बात पर सहमत हैं कि इस टैरिफ से भारत और चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा, साथ ही वैश्विक तेल मूल्य में भी उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसे में ऊर्जा संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति और निवेश जोखिम में इजाफा हो सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि ट्रंप का यह ऐलान उनके पहले के रुख से एक बड़ा बदलाव है। पहले ट्रंप केवल रूस और यूक्रेन से शांति समझौते की अपील कर रहे थे, लेकिन अब उनकी भाषा और रणनीति में स्पष्ट कठोरता आ गई है। वह अब स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं और सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। इस बदलाव का असर वैश्विक कूटनीति पर भी पड़ा है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच पहले से ही तनाव चरम पर था और अब ट्रंप के इस कदम से यह तनाव और भी गहरा हो सकता है। वैश्विक राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के इस कदम से रूस पर आर्थिक दबाव तो पड़ेगा ही, साथ ही यह कदम अन्य देशों को भी मजबूर करेगा कि वे रूस के साथ अपनी व्यापारिक रणनीति पर पुनर्विचार करें। इससे भारत, चीन और अन्य रूसी साझेदार देशों को अपने ऊर्जा आयात और आर्थिक समझौतों पर नया रुख अपनाना पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि तेल आयात पर बढ़ा हुआ टैरिफ उसके आर्थिक बजट पर सीधा असर डालेगा। वहीं चीन भी रूस के साथ अपने तेल व्यापार को लेकर विचार करने के लिए मजबूर हो गया है। इस पूरी परिस्थिति का एक बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक निवेश प्रभावित होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी सख्त प्रतिबंधों की छाया पड़ेगी। साथ ही वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में भी यह कदम एक नया मोड़ साबित होगा, जहां शक्तिशाली देशों के बीच शक्ति संतुलन के लिए नए समीकरण बन सकते हैं। ट्रंप का यह कड़ा रुख यह संकेत देता है कि अमेरिका अब युद्ध को रोकने के बजाय रूस को मजबूर करने के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसे में आने वाले समय में रूस, भारत, चीन, अमेरिका के बीच का तनाव किस दिशा में जाएगा, यह पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।